दोस्तों कहते हैं ना कि जिसे रब रखे उसे कौन चक्के, यानी कि जिन्हों रब रखे उन कौन चक्के। जी हाँ दोस्तों, महाभारत के युद्ध में जब युद्ध शुरू होने वाला था तो एक टटीरी जो भगवान श्री कृष्ण के पास जाती है और विनती करती है कि जिस शुरू कुरुक्षेत्र के मैदान में आप ये महाभारत का युद्ध करवा रहे हैं उसी मैदान के अंदर मेरे अंडे पड़े हुए हैं, जो युद्ध होगा तो मेरे अंडे टूट जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण से वह प्रार्थना करती है कि युद्ध को रोक लीजिए और मेरे अंडों को बचा लीजिए। तो श्री कृष्ण भगवान उसे आश्वासन दे करके भेज देते हैं, लेकिन युद्ध शुरू होता है और युद्ध पूरा 18 दिन तक चलता है। इसी युद्ध के अंदर लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं, हाथियों से घोड़ों से का यूज़ हो रहा होता है और हाथियों के साथ युद्ध किया जाता है। लेकिन उस समय में हाथी के गले में एक बहुत बड़ा घंटा था, जो घंटा टटीरी के अंडों पर गिर जाता है और वो अंडे सुरक्षित हो जाते हैं। घंटा टटीरी के अंडे पर छत का काम करता है। पूरे 18 दिन युद्ध चलता है लेकिन अंडों को कुछ भी नहीं होता और अंडे बिल्कुल सेफ रहते हैं। इसी तरह दोस्तों, यदि हम लोग परमात्मा का भजन करते हैं, माता रानी का जाप करते हैं, माता रानी को नवरात्रों में अच्छे से प्रसन्न करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तो यकीन मानिए कि आने वाले ये जो एस्ट्रोलॉजर बता रहे हैं कि ये साल बहुत बुरे हैं, ये जो महीने हैं वे बहुत बुरे हैं, बहुत घातक हैं सभी के लिए, तो उनसे बचाव हो जाता है। माता रानी स्वयं रक्षा करती है, क्योंकि माता रानी हाथी पर बैठकर आ रही हैं। जैसे कि आप जानते हैं आपकी 10 दिन की नवरात्रि है और माता रानी हाथी पर बैठकर आ रही हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा यादव और आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल माई राइड्स एंड व्लॉग्स पर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि 22 सितंबर 2025 से लेकर के 1 अक्टूबर बुधवार के दिन तक ये शारदीय नवरात्रि होंगे और इन नवरात्रि के 10 दिनों में माता रानी का खूब भजन अर्चन, खूब कीर्तन, खूब माता रानी को भजन गा के सुनाइए, उनका पूजन अर्चन अच्छे से कीजिए। माता रानी से प्रसन्न होंगी और माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताना चाहती हूँ कि कलश की जो आपने स्थापना करनी है उसका शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, शुभ मुहूर्त 6:09 से लेकर के 8:09 तक रहेगा। यदि आप किसी कारणवश उस समय में घट स्थापना नहीं कर पाती हैं तो अभिजीत मुहूर्त 11:50 से लेकर 12:38 तक आप घट स्थापना कर लीजिए। अष्टमी तिथि रहेगी 30 सितंबर मंगलवार, नवमी तिथि रहेगी 1 अक्टूबर बुधवार, दशमी तिथि 2 अक्टूबर गुरुवार, यानी कि गुरुवार के दिन ही दशहरा मनाया जाएगा। कलश विसर्जन 2 अक्टूबर को ही होगा, 6:15 से लेकर के 8:40 तक विसर्जन का समय रहेगा। तो दोस्तों, माता रानी का भोग क्या लगाना है, माता रानी को पूजा में क्या क्या समर्पित करना है, और माता रानी के जो ये 8 अवतार हैं, माता रानी के जो 8 रूप हैं, इन रूपों का अलग अलग भोग क्या है और अलग अलग प्रसाद क्या चढ़ाया जाता है, इन सब के बारे में मैं जानकारी दूंगी। यदि आप चाहती हैं कि इस नवरात्रि के दिनों में मैं अपना घर बन जाए, कर्ज मुक्ति का उपाय और जल्दी विवाह के योग्य कैसे बने, इन सभी के बारे में यदि आप जानकारी चाहती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसी जानकारी अब मैं आगे लेकर आती रहूँगी आपके लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहला नवरात्रा बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसी दिन से आप व्रत स्टार्ट करेंगे और व्रत के दौरान आपने माता को श्रृंगार जरूर चढ़ाना है। माता को श्रृंगार भी आपने चढ़ाना है और आपने भी खुद श्रृंगारित होकर के ही माता का पूजन करना है। कलश में गंगा जल जरूर डालना है, सुपारी, सिक्का, दुर्वा, चंदन, हल्दी की गांठ, लौंग का जोड़ा, आम के पत्ते, ये सब डाल करके आपने एक ढक्कन पर चावल भर करके उस पर नारियल चुन्नी में लपेट करके आपने रख